डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बेटा, देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से करेक्ट कौन सा है ये आपको बताना है। तो पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, सेम वैसे ही है इसका भी क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यू पुट करनी है आपको, कुछ नहीं करना। 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। अब आपको याद हो जाना चाहिए, पहला क्वेश्चन आपने सोल्व किया था। प्लस tan 30 यहाँ पर भी 1/√3 और पावर 2 है 10 की, तो ये पावर 2 लग जाएगी। 10 की पावर यहाँ 3 है तो 3, 4 है तो 4 लग जाएगी। अब इसको सोल्व कर लो। 2 × 1, ऊपर तो 2 आ गया, देखो इक्वल टू है, यहाँ पर ये बड़ी लाइन लगाओ। अब यहाँ पर होगा 2/√3 और नीचे आ जाएगा आपका 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, इक्वल टू, ऊपर तो है 2/√3 और नीचे हो गया 1 प्लस 3 एलसीएम, यानी कि 4/3 आ जाएगा। देखो इसका 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 + 1 कितना बनेगा, 4/3। तो मैं इसकी जगह क्या ले दूं, 4/3 ले देता हूं, 4/3। अब 2/√3, अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3/4, 2 2 जा 4 आ गया। अब 3 को आप कैसे ले सकते हो, आप अपने पास आ गए, ये 3/√3 आ गया। अब 3 को आप ऐसे ले सकते हो, √3 × √3 अपॉन √3। एक √3 कैंसिल हो गया, √3 आ गया। अब √3 किसकी वैल्यू होती है, यहाँ पर देखिए बेटा, यानी कि √3 sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। इन्हीं में से देखना, इन 4 ऑप्शन में से ही। यूं तो अपने पास में cot 30 की वैल्यू √3 होती है, परंतु अब अपने पास इन 4 ऑप्शन में देखना है, यानी कि tan 60 = √3 होता है, यानी कि √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की। देयरफॉर कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया आपका, ऑप्शन सी इज ट्रू। देयरफॉर ऑप्शन सी tan 60 इज करेक्ट। चूज द ऑप्शन, ये बताना था ना, इज करेक्ट। इसका मतलब ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये पार्ट 1 समझ में आ गया। ऐसे ही इसका पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। क्या इसका 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसमें वैल्यू रखनी बेटा आपको। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू आपके पास में है 1 होती है, तो tan 45 की -1 माइनस कितना हो जाएगा, 1। देखो आपको पता है sin 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, और cos 45 की भी क्या होती है, 1/√2। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये -1, 1 का स्क्वायर, नीचे 1 + 1, 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 आ गया, नीचे 1 + 1, तो ऊपर 0 बच गया, और अपॉन में कितना आ गया, 2। 0/2 क्या आंसर आएगा, 0। 0 को किसी नंबर से डिवाइड करो, 0 रहेगा। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। देयरफॉर ऑप्शन डी 0 इज करेक्ट। आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट हमने आपको समझाए, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अब पार्ट 3rd और 4th करते हैं। अब हम बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट देखिए आप। sin 2 किसके इक्वल है, 2 sin a। इसका सॉल्यूशन है आपका, सॉल्यूशन sin 2a = 2 sin a। इसमें हम ऑप्शन से करेंगे, पहले 0 डिग्री लेकर के चलेंगे, फिर अब पहले इसमें ऑप्शन लेते हैं व्हेन a = 0 डिग्री लेते हैं, फिर ऑप्शन a = 30 डिग्री लेंगे, फिर 45, फिर 60। इनमें से जो ट्रू होगा, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों में, वो देखना है। लेफ्ट साइड लेते हैं पहले, sin 2a
साइन 2a, साइन 2a, ए की जगह क्या रख दो 0 डिग्री, तो ये बन गया साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री वैल्यू क्या होती है 0। तो RHS लो, अब आप RHS क्या है 2 साइन ए, 2 साइन ए की जगह 0 डिग्री, 2 इंटू 0, तो आंसर क्या आ गया 0। तो इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS, तो दोनों बराबर आ गई। देयरफॉर कौन सा ट्रू हो गया, ए ट्रू हो गया, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। अगर मान लो लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर नहीं आती 0 डिग्री रखने से, तो फिर आप क्या रखते 30 रखते, 30 पर अगर इक्वल आते तो ये वाला ट्रू हो जाता, अगर ये भी रखने से सही नहीं आता तो फिर सी वाला ऑप्शन देखते, फिर डी वाला ऑप्शन देखते। क्योंकि अगर आप यहाँ देखो 30 रखेंगे तो यहाँ साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, और 2 साइन ए साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 2 इंटू 1/2, इधर 1 आएगा और इधर आएगा √3/2, तो ये भी ट्रू नहीं है। साइन 45 भी ट्रू नहीं है, क्योंकि यहाँ साइन 90 बढ़ जाएगा, 2 इंटू 90, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, और यहाँ साइन 45 कितना होता है 1/√2, यानी कि 2/√2 आ जाएगा। ऐसे साइन 60 लेंगे तो कुछ और आएगा यहाँ पर। अब हम ये वाला पार्ट करते हैं, इसका फोर्थ पार्ट, इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा। ये 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसमें वैल्यू पुट कर दो। 2 tan 30 की वैल्यू रखो, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है, अपॉन 1 माइनस, यहाँ पर 1/√3 रखो और इसका स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पर तो होगा 2/√3 आ गया, और नीचे कितना आ गया 1 माइनस 1/3 बन जाएगा, इक्वल टू ऊपर तो आ गया 2/√3, अब नीचे 1 माइनस 1/3, 3 LCM, 3 माइनस 1 कितना बन गया 2/3, तो यहाँ पर कितना जाएगा 2/3 आ जाएगा। अब 2/√3, अब ये √3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब 3/√3 बच गया। अब 3 को आप ऐसे ले सकते हो √3 इंटू √3, क्यों √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें 3 तो आएगा, √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया √3 बच गया। अब आप देखेंगे √3 किसकी वैल्यू, इसमें tan 60 की वैल्यू है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, यानी कि √3 इक्वल टू किसके बराबर होता है tan 60 डिग्री के। तो देयरफॉर ऑप्शन कौन सा ट्रू होगा इसमें, ऑप्शन सी क्या है यहाँ tan 60 डिग्री इज करेक्ट। ये आपका कौन सा हो गया, ये वाला आपका फोर्थ पार्ट हो गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बेटा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, इफ tan a प्लस b, सॉल्यूशन इसका tan a प्लस b किसके इक्वल हुआ √3, यानी कि अब हमें √3 tan में देखना पड़ेगा। यहाँ पर tan है तो tan में देखनी पड़ेगी वैल्यू, कोट है तो कोट में √3 किसकी वैल्यू होती है, यहाँ पर साइन होता तो साइन में देखना पड़ता है, कॉस में है तो कॉस में, ऐसे देखना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ साइन या कोस है, साइन a प्लस b ऐसी वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर tan a प्लस b, अभी क्वेश्चन करवाया था √3 tan में किसकी वैल्यू होती है tan 60 की वैल्यू होती है, tan 60 की। अब आपका tan से tan कैंसिल हो जाए, क्यों tan इधर जाकर इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स इंटू tan 60, tan इनवर्स इंटू tan 60, तो tan से tan कैंसिल हो गया, तो a प्लस b की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री, ये इक्वेशन 1 होगी। ऐसे यहाँ पर देखिए ये कितना आपका tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3 है। अब आपको tan में आपको 1/√3 देखना पड़ेगा, किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है tan 30 की वैल्यू है, तो आपका tan से tan कैंसिल हो गया, a माइनस b की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। ये दो इक्वेशन आ गई। अब ये लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल में। अब यहाँ पर a और a की ऑप्शन 1 है और b का +1 और यहाँ पर -1। अगर साइन एक जैसे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दो, अपोजिट है तो ऐड कर दो। आप इसको ऐड भी कर सकते हो, ऐड करने से b कट जाएगा, अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो a कैंसिल होगा, साइन चेंज होंगे उसमें। अब इसको ऐड कर दो, एडिंग
इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों का ऐड करो। यहाँ पर आएगा a प्लस बी इजल टू 60 डिग्री और यहाँ पर आएगा a माइनस बी इजल टू 30 डिग्री। जब दोनों को ऐड करेंगे b से b कैंसिल हो गया, 2a इजल टू क्या आ गया 90 डिग्री और a की वैल्यू क्या आ गई 90/2, यानी कि a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। a निकल गया, a की वैल्यू 45 आई आपके पास में। अब क्या निकालना है b। अब a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट a इजल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1 में रखो या 2 में रखो, a की जगह 45 रख देता हूं और प्लस में b इजल टू 60। तो b की वैल्यू बेटा क्या आ गई 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b की वैल्यू 15 डिग्री आ गई। तो हमें a और b निकालना था। अब a प्लस b इन दोनों का सम करेंगे तो 0 से बड़ा होगा, 90 के बराबर या 90 से छोटा, 45 प्लस इतना 15, ये आपका 60 बनता है, परंतु इससे छोटा ही होगा ना, मैक्सिमम 90 डिग्री आ सकता है इसका सम, परंतु 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा हो गया, 90 के बराबर होगा। और a ग्रेटर देन b, अब देखो a की वैल्यू b से बड़ी है, a कितना है 45 डिग्री है और b कितना है यहाँ पर 60 डिग्री है, तो पता चल गया a ग्रेटर देन b हो गया। अब आपका ये एक्सरसाइज, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रू और फॉल्स है, चलो 4 तो ही बता देता हूं जिसमें ट्रू और फॉल्स है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है बेटा, देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब ये स्टेटमेंट दे रखी है, ट्रू है या फॉल्स है। कैसे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। साइन ए प्लस बी इजल टू साइन ए साइन बी, साइन ए प्लस बी कहता है साइन ए प्लस साइन बी के बराबर होगा, ये फॉल्स है, फॉल्स। क्यों फॉल्स है? क्योंकि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है, साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वैसे भी मान लो आप ए, मान लो आपने 30 डिग्री ले लिया और बी आपने 60 डिग्री ले लिया, तो आपके पास क्या हुआ साइन 30 प्लस 60 क्या बना साइन 90 हुआ, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब यहां पर करेंगे साइन ए प्लस साइन बी में, साइन ए प्लस साइन बी, ये अलग आएगा, साइन ए की जगह 30 प्लस साइन बी की जगह 60। अब देखो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और साइन 60 की √3/, ये और ये क्या बराबर है? नहीं, तो इसका मतलब ये फॉल्स है, तो इसको हमने जस्टिफाई कर दिया। अब सेकंड पार्ट में देखो, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज, ये ट्रू है, साइन थीटा इंक्रीज होगा एज थीटा इज इंक्रीज, ट्रू है ये। कैसे ट्रू है? अब देखो, जब थीटा 0 डिग्री होगा यानी कि साइन 0 डिग्री कितनी होती है 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2 बढ़ रही है ना, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 बढ़ रही है यहाँ पर, और साइन 90 की 1। तो इसका मतलब जैसे थीटा इंक्रीज 0 पर 0, 30 पर 1/2 बढ़ गई, 45 1/√2 होगी और साइन 60 पर √3/2 होगी और साइन 90 पर 1। इसका मतलब द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इज इंक्रीजेस, ट्रू है ये। अगला, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, कहते हैं cos थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी जैसे थीटा इंक्रीज होगा, ये फॉल्स है, ये होगा फॉल्स। कैसे होगा फॉल्स? देखिए, अब आप cos 0 की वैल्यू देखते हो, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 की होती है, इसका रेसिप्रोकल, इसका रिवर्स √3/2 हो गया, cos 60 की वैल्यू 1/2, देखो डिक्रीज होती जा रही है, पहले 1 से छोटा √3/2, √3 से छोटा 1/2, और cos 45 की 1/√2, ये से छोटी होगी। अब उसके बाद में मतलब cos 45 की 1/√2 होगी। अब यहां से पहले बड़ी थी वैल्यू, अब उसमें डिक्रीज होती जा रही है, और cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू यहां पर होगी cos 60, उल्टा लिख दिया हमने, यहाँ पर cos 30, cos 45 क्या होती है 1/√2 होती है, ऐसे cos 60 की 1/2 होती है, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो इसका मतलब जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पर क्या कहता है थीटा इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू cos थीटा इंक्रीज।
जैसे थीटा बढ़ेगा तो cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी, इंक्रीज नहीं होगी, इसलिए फॉल्स है। sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, कहते हैं sin थीटा और cos थीटा बराबर होते हैं सभी वैल्यू ऑफ थीटा के लिए, फॉल्स। सभी के लिए बराबर नहीं होते, ये सिर्फ एक ऑप्शन में सही होता है, कौन से में, 45, यानी कि sin 45 और cos 45 इसमें बराबर है, ये 1/√2 और ये भी 1/√2। केवल एक केसेस में sin थीटा cos थीटा बराबर होते हैं, बाकी में नहीं होते। अगर मैं 30 डिग्री लूं sin 30 और एक cos 30, क्या ये बराबर है? नहीं। क्यों? sin 30 की तो 1/2 होती है और cos 30 की √3/2 होती है, क्या ये बराबर है? केवल एक केसेज में बराबर है इसमें, और ये कहता है कि सभी केसेज में वैल्यू थीटा के लिए ये बराबर होंगे, sin थीटा cos थीटा बराबर होगा और ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, तो ये फॉल्स है। सभी के लिए बराबर नहीं, केवल 45 के लिए ये दोनों वैल्यू बराबर आएंगी, sin 45 और cos 45 के लिए बराबर है, बाकी एंगल के लिए वैल्यू बराबर नहीं होंगी। cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0, ये ट्रू है या फॉल्स है? cot A इज नॉट डिफाइंड, कहता है cot A डिफाइन नहीं करता, किसके लिए? 0 डिग्री के लिए। आपको टेबल में बताया था, यानी कि A की जगह 0 रखिए, cot 0 डिग्री क्या होता है? नॉट डिफाइंड। cot 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, और यहाँ पर कहता है cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये ट्रू हो गया ना, cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0। हम तो कहते हैं डिफाइन करता है, ये कहता है नॉट डिफाइंड, cot A इज नॉट डिफाइंड, कहता है नॉट डिफाइंड, इसकी वैल्यू नॉट डिफाइन नहीं करती, और हमने कहता है कि ये डिफाइंड। cot देखो, cot 0 की वैल्यू अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आई, टेबल में भी आपने पढ़ा था cot 0 की वैल्यू, जैसे sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 बताई और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, अब दोनों का डिवाइड करें, cot थीटा क्या होता है? cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो 1 बाई कितना? 0। अब समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, यानी कि cot 0 की वैल्यू क्या होगी? नॉट डिफाइंड। cot A इज नॉट डिफाइंड और A इक्वल टू 0, इसका मतलब ट्रू हो गया ना, मतलब नॉट डिफाइंड, cot A इज नॉट डिफाइंड और A इक्वल टू 0, ये ट्रू है। मतलब cot A, एक यहाँ पर जब cot की जगह यहाँ पर A की जगह 0 लिखते हैं, यदि cot 0 बन गया, cot 0 इज नॉट डिफाइंड, बिल्कुल सही कर रहा है। ये क्या बन गया आपके पास में? ये आपके पास इसमें क्वेश्चन थे आपके पास में, ये 4 क्वेश्चन थे, चारों के चारों खत्म हो गए। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 के कुछ फॉर्मूलेस रीड करते हैं, उसके बाद 1-2 क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट बेटा अब हम स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये अपने पास में 6 फॉर्मूले हैं, ये अब जब आपको याद हो जाएंगे तब हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। अब देखो sin 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? cos थीटा के। अब cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा के इक्वल, और tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा के, और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा के। sin 90 माइनस थीटा cos और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, ऐसे tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा के, ऐसे ही है। फिर secant 90 माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा, अगर कोसिकेंट 90 माइनस थीटा है तो सीकेंट थीटा के। यानी कि जब अपने पास ये 3 फॉर्मूले याद हैं तो 3 भी याद हो जाएंगे, ये बात समझ में है ना? याद कर लो अच्छी तरह से, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, ऐसे tan 90 माइनस थीटा cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, secant 90 माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा। ये 6 फॉर्मूले हैं, इसी बेस पर हमारी एक्सरसाइज 8.3 है। अब इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि मैंने लिखा हुआ है। अब जो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, एवेल्यूट, पहला है sin 18 डिग्री और cos 72 डिग्री, इसको एवेल्यूट करना है। कैसे एवेल्यूट करेंगे? अभी मैंने बताया इन दोनों में एक को चेंज करना है। अगर इसका सॉल्यूशन कैसे होगा देखिए, ये आपके पास sin 18 डिग्री, इसको एक को चेंज करना है, ये है अपने पास sin 18 डिग्री अपॉन में cos 72 डिग्री। अब इसमें से या तो 18 को चेंज करो या 72 को। sin थीटा क्या होता है बताओ? sin थीटा क्या होता है? ये cos 90 माइनस थीटा होता है, या तो ये फॉर्मूला लगाओ इसका या ये लगाओ। ये sin थीटा है अपने पास, sin थीटा को ऐसे ले सकते हैं cos
90 माइनस थीटा, थीटा कितना 18 डिग्री डिवाइड बाई, और नीचे वही एज इट इज रहने दो cos 72 डिग्री। अब बेटा cos 90 माइनस 18 डिग्री, 90 में से 18 कम करो, कितना बच गया cos 72 बच गया, और डिवाइड बाई cos 72। अब इसको कैंसिल कर दें, cos 72 से cos 72 कट जाएगा, इसका आंसर 1 आ गया। ऐसे ही सेकंड पार्ट है, इसका सॉल्यूशन क्या था, tan 26 अपॉन में cot 64। इनमें भी एक को चेंज कर दो, tan को या cot को। इस tan को चेंज करते हो tan थीटा क्या बनेगा cot 90 माइनस थीटा। अगर cot को चेंज करते हो तो cot थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा होता है आपके पास tan 90 माइनस थीटा के। tan थीटा को चेंज कर रहा हूं मैं, ये देखो एक फॉर्मूला, tan थीटा किसके बराबर है cot 90 माइनस थीटा, थीटा 26 डिग्री है, अपॉन में cot 64। लगा दिया आपने तो फॉर्मूला। अगर दोबारा से अप्लाई करोगे cot 90 माइनस 26 तो ये आ जाएगा। अब तो आपको माइनस करना है, 90 में से 26 कम करना है, 64 बचेगा, यानी cot 64 बच गया, और डिवाइड बाई cot 64। अब ये कैंसिल हो गया, cot, ये आंसर बना गया। ऐसे ही हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, cot 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। या तो इसमें cot का फॉर्मूला अप्लाई करो, या यहां पर कितना आपके पास में ये साइन का देखता हूं, ये साइन का नहीं है, ये इसमें है आपका, एक तो है cot 42 डिग्री, cos है बेटा, cos 48 डिग्री, यहाँ पर cos है, cot नहीं है, cos 48 डिग्री। क्यों 42 और 48 एक कॉम्प्लीमेंट्री हैं, 8 और 2 10, 4 4 8 1 9। या तो इस cos 48 को चेंज करो या sin 42 को चेंज करो। अगर cos थीटा का फॉर्मूला लगाते हो, cos थीटा किसके बराबर होता है sin 90 माइनस थीटा। यहां चेंज कर देता हूं इसको, sin 90 माइनस थीटा, थीटा 48 है, माइनस इसको एज इट इज रहने दो फिर अब, तो ये बन जाएगा आपका sin 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा cos 90 में से 48 कम कर दो 42 बच गया, माइनस sin 42 आ गया। अब sin 42 से 42 कट गया, मतलब sin 42 पूरा पूरा कटा, ये एक नहीं, जैसे ये बच गया sin 42 डिग्री, माइनस ये भी sin 42 डिग्री। अब अपने को पता है कि जब मैं 1 में से 1 माइनस करता हूं 0, 2 में से 2, जैसे 2 माइनस 2 क्या बचेगा 0, 3 माइनस 3 0। तो ऐसे ही sin 42 में से sin 42 एक जैसे है ना, तो वो कट जाता है, क्या बच गया 0। ऐसे ही पार्ट फोर्थ करते हैं हम, कोसिकेंट 31 माइनस सीकेंट 59। इसमें भी एक को चेंज करो, कोसिकेंट को चेंज कर रहे हो, देखो ये कोसिकेंट थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा होता है, तो लगा दो सीकेंट 90 माइनस 31 डिग्री, और ये एज इट इज है सीकेंट 59। अब सीकेंट 9 अच्छा 90 माइनस 31 बन गया, माइनस करो 59 बच जाएगा, सीकेंट 59 माइनस सीकेंट 59, एक जैसे नंबर में से माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा 0। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये सारे अलग, ये आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बेटा, देखिए, शो दैट tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 इन सब का प्रोडक्ट 1 के बराबर। तो हम इसकी लेफ्ट साइड ले रहे हैं, इसकी tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। हम वो एंगल देखते हैं यहाँ पर जिनका सम 90 होता है, 48 और 42, यानी कि इन दोनों का सम 90 होता है, और इसका सम भी 90 होता है, 23 और 67। तो इसमें से 48 और tan 42 में एक को चेंज करना आपको, मैं इसी को चेंज करता हूँ। tan थीटा किसके बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा, कर दिया चेंज इसको। अब tan 23 को चेंज करता हूँ, tan थीटा इसे क्या लिखे cot 90 माइनस 23 डिग्री। अब इन दोनों को एज इट इज रहने दे, इन दोनों को यूं की यूं, मतलब यहां पर आ जाएगा tan 42 डिग्री और ये बन गया tan 67 डिग्री।
अब cot 90 माइनस 48 है यहाँ पर, 90 में से 48 कम करो, ये बच गया 42 बच गया, cot 42, ये बन गया cot 42 डिग्री, और ये बन गया cot 90 में से 23 कम करो, 67 बच जाएगा, 67 डिग्री। और ये कितना है, tan 42 है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई cot थीटा, इसको आप cot 42 लिख दो, और इसको लिख दो 1 बाई cot 67 डिग्री लिख दो। अब cot 42 से 42 कट गया, cot 67 से cot 67, देखो क्या आंसर आ गया 1, ये आपके RHS आ गया। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ये आपका पहला पार्ट खत्म हुआ। अब सेकंड पार्ट का इसका कैसे करेंगे, इसके भी लेफ्ट साइड ले लो आप। अब अपने पास में कितना है, cos 38 है, cos 38, cos 52 माइनस sin 38, और ये sin 52 डिग्री। अब देखो इन दोनों को चेंज कर दो, cos को sin बदल दो, यानी sin को cos में बदल दो। इन दोनों को चेंज कर देता हूं, cos 38 को ऐसे ले देता हूं sin 90 माइनस थीटा, बस ये आपको फॉर्मूला यूज करना है जो अभी लिखवाई मैंने। अब cos 48 को ऐसे लिखो sin 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 52। अब इन दोनों को एज इट इज रहने दो, ये हो गया माइनस sin 38, और ये sin 52। अब क्या बच गया, 90 में से 38 कम कर दो, 10 में से 8 गया 2, और 8 में से 3 गया 5, यानी कि sin 52 आ गया। और ये बच गया sin 90 में से 52 कम कर दो, 38 बच गया, यानी कि ये sin 38 माइनस sin 38 और sin 52। अब देखो ये पूरा नंबर और ये एक जैसे, ये होल से ये होल कैंसिल हो गया, कितना बच गया, 0 बच गया। मान लो अपने पास 1 इंटू 2 है, और यहां पर भी आपका यही है 1 इंटू 2 या 3 इंटू 2, और यहां पर भी 3 इंटू 2, इसका प्रोडक्ट 6, 6 माइनस 6 क्या बनता है, 0। तो इसका मतलब RHS क्या आ गई, 0, ये आ गया RHS। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बेटे देखिए, इफ tan 2a is equal to cot a minus 18 degree, where 2a is an acute angle, find the value of a। इसका सॉल्यूशन देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा सभी। अब देखिए tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री। मैंने बताया इन दोनों में एक को चेंज करना है, या तो tan को या cot को, ये इजी रहेगी, इसको चेंज कर दो। tan थीटा क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा, ये बन जाए cot 90 माइनस 2a, ये एज इट इज रहने दो, cot a माइनस 18 डिग्री। अब बेटा ये cot से cot कैंसिल, क्यों, इधर जाकर इनवर्स में चला जाएगा, तो cot से cot कट जाएगा, तो ये बच गया 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब a को वन साइड कर लो बेटा, a की वैल्यू निकालनी है आपको, ये माइनस 2a है, अब a इधर आकर माइनस हो गया, ये माइनस 18 यही की ही है, ये 90 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा 90 डिग्री, ये बन गया माइनस 3a, और ये माइनस 108 डिग्री, 8 9 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3a कितना आ गया, 108 डिग्री, और a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 108 में 3 का डिवाइड कर दो, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, a की वैल्यू 36 दिख गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ है, इफ tan a is equal to cot b, tan a किसके इक्वल है, cot b के, प्रूव दैट a प्लस b is equal to 90 डिग्री। देखिए बेटा tan a is equal to cot b, अब इन दोनों में एक को चेंज कर दो, किसी को भी, या तो इस tan a को चेंज करो या इस cot b को, दोनों में से इजी है दोनों ही। tan a को चेंज करोगे तो cot 90 माइनस a होगा, cot b को चेंज करोगे तो tan 90 माइनस b हो जाएगा। मान लो इसको चेंज कर रहे हो, इसको यूं कहीं और, क्यों, a तो इधर रखना आपको, tan a इधर लिख दो, cot को tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस b लिख दो, tan से tan कैंसिल हो गया, a की वैल्यू बेटा क्या आ गई, 90 डिग्री माइनस b आ गई। अब b को इधर ले आओ, क्या होगा, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री,
देखो कितना छोटा क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका भी सॉल्यूशन देखिए। ये भी ऐसे हो जाएगा, सीकेंट 4a, सीकेंट 4a किसके बराबर है, कोसिकेंट a माइनस 20 डिग्री। इसमें भी को चेंज, सीकेंट को चेंज कर देते हैं, तो क्या बनेगा ये कोसिकेंट 90 माइनस 4a इजल टू कोसिकेंट a माइनस 20 डिग्री। अब देखो कोसिकेंट से कोसिकेंट कट गया, क्योंकि इनवर्स में जाएगा उधर जाकर के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया 90 माइनस 4a बच गया, इधर बच गया a माइनस 20 डिग्री। अब a को एक तरफ कर दो, माइनस 4a और ये माइनस का a, माइनस 20 डिग्री और 90 इधर जाकर के माइनस हो गया, माइनस 5 ही आ गया और ये माइनस का 110 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a की वैल्यू 110 अपॉन 5 कैंसिल कर दो, 22 आ गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई 22 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया। अब हमारे पास दो क्वेश्चन हो रहे हैं 6 और 7, वो भी छोटे छोटे हैं। अब हम 6 और 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, if ABC are the interior angle of triangle ABC, then show that sin B plus C by 2 is equal to cos A by 2। इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले बेटा एक ट्रायंगल बना लो ABC, ABC ट्रायंगल बना लिया। अब इसके इंटीरियर एंगल A है, ये इसका इंटीरियर एंगल B और इसका इंटीरियर एंगल C। ये इसके इंटीरियर एंगल है। आपको क्या प्रूव करना है, साइन B प्लस C बाई 2 किसकी प्रूव करना है, cos A बाई 2 की। इसकी इसमें ये लिखो, as we know that sum of या बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ऐसे लिख दो, इन ट्रायंगल ABC बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। पता है सबको, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है 180 डिग्री। अब हमें साइन बी प्लस सी बाई 2 ये इसके बराबर लाना है, तो आप बी प्लस सी रख लो और एक को उधर ले जाओ, तो b प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई 180 डिग्री माइनस ए आ गई, ये आ गई b प्लस सी की वैल्यू। अब इसकी लेफ्ट साइड ले लो, क्या ले लो, लेफ्ट हैंड साइड, क्या है साइन b प्लस सी अपॉन में कितना है 2 है। अब इसके अंदर ये वाली वैल्यू पुट करो, पुट b प्लस सी की जगह क्या रखो 180 डिग्री माइनस ए रख दो, तो क्या आ जाएगा ये साइन b प्लस सी की जगह क्या रख दो 180 डिग्री माइनस ए अपॉन में क्या कर दो 2 रख दिया। अब इसको ऐसे ले सकते हो आप कि साइन 180 बाई 2 माइनस कितना a बाई 2, अलग अलग लिख दिया, मतलब 2 दोनों के नीचे लिख दिया, इक्वल टू साइन 180 बाई 2 कितना बन जाएगा 90 डिग्री माइनस a बाई 2। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी कि ये बन जाएगा कॉस a बाई 2 हो जाएगा, कॉस a बाई 2, यानी कि ये आपके पास क्या आ गई RHS आ गई। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। यही आपको प्रूव करना था, ये LHS को RHS इसके दिखाना था। समझ में आया बेटा, हमें साइन b प्लस सी बाई 2 को किसके इक्वल दिखाना था cos a बाई 2। सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करनी थी, a प्लस b प्लस सी 180, b प्लस सी आपने निकाल लिया, ये आ गया 180 माइनस ए। अब लेफ्ट साइड लिया साइन b प्लस सी बाई 2 लिया, अब पुट कर दिया b प्लस सी की जगह 180 माइनस ए रख दिया यहाँ पर b प्लस सी की जगह, और अपॉन 2 तो है ही, अलग अलग लिख दिया 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2, 180 बाई 2 90 आ गया माइनस ए बाई 2, फॉर्मूला लगा दिया साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कि cos a बाई 2 हो गया। ये आपकी RHS से आ गई, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। अब इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7, इसका सॉल्यूशन क्या होगा देखिए, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। मतलब इसको 0 और 45 में चेंज कर, मतलब 0 और 45 डिग्री के बीच के अंदर होना चाहिए, इसमें चाहिए, मतलब 0 से बड़ा हो सकता है,
और 45 से छोटा। इन एंगल को चेंज करना है। कैसे करें इसको? फॉर्मूला ही लगाना है बस आपको उन्हीं में से, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। अब इन दोनों को चेंज कर दो। साइन थीटा क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा होता है। 90 माइनस 67 हो गया। और ऐसे ये चेंज कर दो, कॉस थीटा इज अगेन साइन 90 माइनस 75 डिग्री। अब कॉस 90 माइनस 67, 90 में 67 कम करिए, कॉस ये बच गया आपका 10 में 7 गया 3 और 8 में से 6 गया 2, यानी कि 23 बच गया बेटा ये, प्लस साइन 90 में से 75 कम कर दो 15 डिग्री। अब ये एंगल 23 और 45 किसके बीच में है? 0 एंड 15 के बीच में। ये इसका सॉल्यूशन हुआ। मतलब 67 को 23 में रिड्यूस कर दिया, साइन की जगह कोस आ गया, इसको भी फॉर्मूला लगा करके कोस की जगह साइन आ गया और ये 75 डिग्री बच गया। तो यही आपको करना था। तो बेटा ये एक्सरसाइज अपनी 8.3 भी खत्म हो गई। अब हम आपका जल्दी ही इस चैप्टर यानी 8.3 तक टेस्ट लेने वाले हैं, 8.1 से 8.3 तक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।